अच्छा प्रधान जी, आप भावुक हो गए, अभी पिछले वीडियो में देखा गया, बहुत भावुक अभी भी हैं। अगर बात करेंगे, कैमरामैन थोड़ा सा पास करके दिखाएंगे, आंख में आपके आंसू आ गए हैं। जब बार बार तारीख ही पड़ेगी, बार बार ऐसे ही डेट टाला जाएगा, तो हम लोग उम्मीद बना के जाते हैं, चल रहे हैं। पिताजी जा नहीं रहे हैं उनके, अगर वहाँ से हम निराश होकर आते हैं तो उनके पिताजी बहुत रोते हैं। मित्रों नमस्कार, मेरी उपस्थिति है जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में। कबरुद्दीनपुर गांव आज से 1.5-2 महीना पहले बहुत तेज़ी के साथ चर्चा में था। अगर बात करें, यहाँ से अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है। एक खिलाड़ी था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, बेहतर खिलाड़ी था, प्रदेश स्तर तक खेला था, नेशनल स्तर पर खेलने वाला था। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, इतनी नृशंस हत्या की गई, बात करें पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया। ऐसे में प्रधान जी उस प्रकरण पे लगातार बने रहे, शुरू से लेकर लास्ट तक। अभी क्या कुछ हुआ है, मैं प्रधान जी से जानने के लिए उनके घर पे पहुंचा हूं। अगर बात करें, प्रधान जी हमारे साथ हैं और क्या भावुक क्यों हो गए हैं, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आज भी तारीख थी, जैसा कि आप लोग देखें कि पिछले वीडियो में जो तारीख मिली थी वो 20 तारीख थी। 20 तारीख के बाद अब अगली डेट मिल गई है। अगली कौन सी डेट है, वीडियो में बने रहें, आप ज़रूर बताएंगे प्रधान जी, क्योंकि तारीख लगातार यही देख रहे हैं। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है मीडिया भाई। अच्छा प्रधान जी, आप भावुक हो गए, अभी पिछले वीडियो में देखा गया, बहुत भावुक अभी भी हैं। अगर बात करेंगे, कैमरामैन थोड़ा सा पास करके दिखाएंगे, आंख में आपके आंसू आ गए हैं। ये आंसू आखिरकार क्यों आपके आंसू आ रहे हैं? अगर बात करें कि क्या अनुराग के जो खिलाड़ी था उसकी याद में आंसू आ रहे हैं, कि ये कोर्ट कचहरी देखते देखते आंसू आ जाए? देखिए, जब बार बार तारीख ही पड़ेगी, बार बार ऐसे ही डेट टाला जाएगा, तो हम लोग उम्मीद बना के जाते हैं, चल रहे हैं। पिताजी जा नहीं रहे हैं उनके, अगर वहाँ से हम निराश होकर आते हैं तो उनके पिताजी बहुत रोते हैं, और जब रोते हैं उनकी माता जी रोती हैं। हम वहाँ छोड़ते हैं तो हम सीधा अनुराग के घर ही आते हैं। आते समय वो पूछते हैं कि प्रधान जी क्या हुआ, आज वहाँ गए थे, क्या हुआ? तो बताने में भी बहुत, जान लीजिए, बहुत तकलीफ़ होती है कि अब कौन सा जवाब हम दें और क्या कहें। हम लोगों को बताना पड़ता है कि डेट पड़ गई है, और जब डेट सुनते हैं कि टल गई है तो आँखों से आंसू चलने लगता है। हमारे भी आंखों से आंसू चलने लगता है कि हम क्या जवाब देंगे वहाँ पहुँच के। यही सोचते रास्ते में हम आते हैं। जाते हैं आप कोर्ट में, तो क्या कैसे रवैया रहता है अधिकारियों का? डेट पे डेट मिलती जा रही, अनुराग हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश ने देखा और डेट पे डेट मिलती जा रही है। आज क्या कुछ हुआ? देखिए, आज जो चुनाव होता है वकीलों साहब का, महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसका प्रस्ताव आ गया था। इसी कारण जो है फाइल को सुने नहीं और 23 तारीख को डेट दे दिए। अच्छा, 23 को डेट पड़ी है? हाँ, 23 को डेट पड़ी है। कोई बहस और कोई जीरा नहीं होती? नहीं, कोई बहस, कोई जीरा नहीं होती है। लेखपाल भी आए थे, लेकिन कोई बहस, कोई जीरा हुआ नहीं। अभी तक कितनी जीरा या बहस हुई है? एक बार हुई है, 2 बार हुई है? अभी ये जान लीजिए कि सिर्फ एक दिन 11 तारीख को वही फाइल उठाएं और कहें कि लेखपाल का बयान चाहिए, बस इतना ही हुआ है। उस फाइल में 8 डेट पड़ गया, लेकिन वही एक फाइल उठा, बस इतना ही आवाज़ उठी है। जिस प्रकार कोर्ट का रवैया चल रहा है, कोर्ट का ये रवैये से आप कहाँ तक, मतलब लग रहा है कि कितने दिन में न्याय मिल जाएगा? देखिए, इस तरीक़ा से अगर तहसीलदार साहब कर रहे हैं तो हमें तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे टालते चले जाएंगे, कई सालों बीत जाएगी और कोई ये नहीं होगा, निर्णय नहीं आएगा। और कोई निर्णय नहीं आएगा, चूँकि हम दौड़ते दौड़ते हमारा चप्पल खिया जाएगा, लेकिन ये जो है न्याय देने वाले नहीं हैं। 8 तारीख में सिर्फ वही फाइल उठा कि लेखपाल का बयान चाहिए, बस इतना ही बोले हैं।
8 बार में केवल एक ही बार जीरा होता है लेखपाल जी का। एक बार इतने फाइल, इतना डेट पढ़ने के बाद बस इतना ही कि लेखपाल का बयान चाहिए। और वो फ़ोन हमारे सामने कर रहे थे। अच्छा, तहसीलदार महोदय से आप मिले, क्या कुछ कहे तहसीलदार महोदय? देखिए, इस थोड़ा पे बात हुई थी तो कहें कि चलो ये चलिए ठीक है, अगले डेट पे उसको देखा जाएगा। बस यही देते हैं आश्वासन। हम एसडीएम साहब से भी बात किए थे तो कहें कि चलिए प्रधान जी निर्णय मिल जाएगा। अब यही कहते हैं, शुरू से यही कहते चले आ रहे हैं सब, लेकिन अभी तक बस आज 2 महीना बीतने जा रहा है। बस फाइल उठा के बस इतना ही हुआ है कि लेखपाल के बयान चाहिए। वो बयान भी दे दिए तो उन्हें तुरंत तत्काल उसी दिन अगर बयान दे तो उसी दिन लेखपाल के, अगर तहसीलदार फ़ोन कर दें तो कहीं भी क्षेत्र में हैं, अपने क्षेत्र में ग्राम सभा में कहीं भी उनकी ड्यूटी लगी है तो दौड़ के वहाँ पहुँच जाएंगे देने के लिए। अगर बात करें प्रधान जी, एक आपका जो हमारे चैनल पे एक वीडियो है और हम लोग उस समय उपस्थित थे आपके सामने, प्रधान जी और एसडीएम के बीच में थोड़ा सा नोक झोंक होता है और नोक झोंक ये देखा जाता है कि आप लिख के दे दो, अगली कार्रवाई मेरे ऊपर छोड़ दो। तो एसडीएम महोदय के यहाँ तक क्या आश्वासन दिए? देखिए, आपने तो लिख के तुरंत दे दिया। हम लिख के तुरंत दे दिए, फिर वहाँ से टाइप होकर आया था, फिर लिख के दिए, फिर लेखपाल साहब लाए थे, फिर हम लिख के दिए। जो हमारा है उस दिन आए थे अनुराग के घर पे तो यही कहें कि नहीं वो जो है सुनवाई होगी या हो जाएगा, लेकिन हमें हमारी जो तरफ से थे लिखने वाली बात, हम उसी दिन उनके घर पे आप थे वहाँ पे, हम कहें कि हम तुरंत तत्काल 24 घंटा खड़े हैं कि लिख के देने के लिए, हमें न्याय चाहिए। और लिख के भी दिए? आप अपने असिस्टेंट को बुलाए और बोले कि लिख के दे? हाँ, हम लिख के उसी दिन दिए, उसी दिन हम लिख के दिए। हमें जो लिखना था हम लिख के दे दिए, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं किए। इससे हम लोगों को तकलीफ़ है। हाँ, इन्हें तो तुरंत तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए, डीएम साहब को ले लेना चाहिए, हमारे कप्तान साहब को ले लेना चाहिए निर्णय। बस आश्वासन दे के और कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे कप्तान और एसडीएम और डीएम महोदय के लिए क्या करें? देखिए, अभी तो आश्वासन ही देते देते ये दिन बीत गया। अब हम लोगों के यही विचार है, अब हम लोग विचार बना लिए, कई बार कह चुके हैं मीडिया भाई के सामने, और हमारे जो भी प्रदेश देश के भारत हमारे पूरे के मुखिया, हाँ, जो भी सुनते हैं, हम लोग सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनसे सारी बातों को रखेंगे। हम तो कहेंगे अगर तहसीलदार नहीं अगर न्याय दे पा रहे हैं तो दूसरा तहसीलदार साहब आ जाएं, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाए इन्हें। जब बार बार तारीख ही दे रहे हैं, इतना बड़ा घटना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा पूरे भारत का जान रहा है कि कैसी घटना हुई है निर्मम। जी। अभी हम लोग गोरखपुर में भी गए थे, वहाँ पे भी बताए, जब हम लोग बताए कि जौनपुर से आए भैया आपके यहाँ एक अनुराग हत्याकांड हुआ था। अगर जो आप बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि एक बच्चा जान रहा है और ये भी देखना चाह रहा है कि वो आज घर जो खड़ा है, सीना ताने जो घर दिख रहा है आप लोगों को जो खड़ा है, ये आखिरकार कब गिरेगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है शासन प्रशासन की, यहाँ के पूरे अधिकारियों के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार घर कब गिरेगा, न्याय अनुराग के परिवार को कब मिलेगा? ये पूरे देश और प्रदेश की निगाहें हैं। ऐसे में प्रधान जी हमारे साथ थे। अगली डेट कौन सी डेट बताएं आप? 23 तारीख को है। 23 तारीख की अगली डेट पड़ी है। आपसे बता दूं कि प्रधान जी अभी आप लोगों को बताए वीडियो में, और ये पूरा निगरानी बना के रखे हैं, कोर्ट में जाते हैं, तारीख देखते हैं, क्योंकि 1 तारीख के बाद पिताजी नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से तहसीलदार महोदय फाइल को मुस्कुराते हुए साइड करते हैं, पिताजी चौखट पे बैठ के रोते हुए ये कह देते हैं कि अब हमको नहीं आना है, क्योंकि ये अधिकारियों का जो रवैया है ये सही नहीं है। ऐसे में उसके बाद प्रधान जी अब लगातार गांव के जो मुखिया हैं वो उस मामले को देख रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।